Nestled deep in the Kumaun Himalayas lies a little town that feels like a secret whispered by the mountains. The little Kashmir of India, also known as Munsiari. As the morning sun touches the snow peaks of Panchacholli, the valley awakens in silence. Every gust of wind carries stories of shepherds, explorers, and the age-old trails that once led to Tibet. Here clouds drift like travelers without maps, pine forests sing in the breeze, and the waterfalls hide in emerald slopes. The air feels different, crisp, pure, alive. Even time seems to slow down, inviting you to pause, breathe, and just be. From treks that test your spirit to sunsets that leave you speechless, Munsiari isn't just a destination, it's a feeling. A quiet reminder that some places aren't meant to be seen, they are meant to be felt. Hey, good morning guys. Good morning. Good morning from Kausani. आज है day 3 और episode 3 of our road trip to the tranquil mountains of the Himalayas in उत्तराखंड. आज हम यहाँ से जाने वाले हैं मुंसियारी और मेरे पीछे के नज़ारे कुछ ऐसे हैं. हम यहाँ पे परसों आके पहुँचे हैं. That is on the 19th and we stayed back here yesterday. थोड़ा सा आसपास एक्सप्लोर किया कौसानी के. वो दोनों एपिसोड ऑलरेडी इस चैनल का पार्ट हैं, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ जाओ check it out so that you can relate with this series much better. आ चुके हैं हम ब्रेकफास्ट करने. कल जैसा ही प्लेटर है हमारे पास. ब्रेड टोस्ट, जैम, बटर, आलू पराठा, एग्स एंड चाय. और ये हमारी मैडम और ये नज़ारा. निकल रहे हैं हम अभी अपने होटल से मुंशियारी के लिए. यहाँ से डिस्टेंस अपने होटल का मुंशियारी में मिलामिन, हम वहाँ पे स्टे कर रहे हैं. 165 किलोमीटर्स के आसपास है और 5 घंटे 50 मिनट लगने चाहिए एज पर गूगल. This is really a stay which is going to be worth it. Okay, thank you. Bye-bye. Nestled in the heart of Kausani, this resort offers breathtaking views of snow-clad peaks and serene pine forests. Wake up to a majestic view of Trishul, Nanda Devi and Panchacholli and let the peace of nature wrap you around. This is a place where every moment feels like a postcard come alive. The food is lip-smacking and the staff makes you feel at home. Cleanliness is top-notch too. TNN recommends. नज़ारे देख रहे हो गाइस. इन्हीं नज़ारों के बीच में हम आराम से चलते हुए निकल के हमें बस 9 ही किलोमीटर हुआ है. बट इस 9 किलोमीटर के रास्ते में कितना कुछ ऑलरेडी हमें दिख गया है और कितना कुछ देखना बाकी है टिल मुंशियारी. यहाँ से बैजनाथ अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर के आसपास है. वहाँ पे हम गोमती नदी को क्रॉस करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी बागेश्वर के तरफ, जो और अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है यहाँ से. फ्यूल अप कराना है. ये सामने एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है. ऑटो कट भैया, ऑटो कट. पेट्रोल हाँ. कितना रेट है? 94.7. ओके, तो कौसानी में अभी करेंटली पेट्रोल का रेट 94.7 और पेट्रोल पंप अगर ऐसे वादियों के बीच में हो तो क्या ही बात है. टाइम अभी हो रहा है 10:30
देखना है सर, मीटर देख लो। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल 0 एकदम। टाइम अभी हो रहा है 10:30 और गर्मी काफ़ी है, लेकिन जैकेट हमने रेडी करके रखा है अपने गाड़ी में। What is up? Just checking about other information जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। About मुंशियारी? Yes. Few of them तो of course मतलब we have already discovered, but हाँ There are certain off-beat locations जिसके बारे में अभी तो हम लोग नहीं बताएंगे, but sooner you are going to get to know about it. I have come to know about certain indigenous things over there, and it's historical as well. तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, I'm sure about it. हम अभी हैं बैजनाथ मंदिर के आसपास एंड क्रॉस कर रहे हैं गोमती नदी का पुल। ये नदी सरयू नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और ये स्टार्ट होता है भिलकोट से एंड बागेश्वर के वहाँ पे जाके इसका संगम होता है सरयू नदी के साथ। ये जगह चेकआउट करो गाइस, ये नज़ारे चेकआउट करो, क्या ही खूबसूरत है। और यहाँ से बागेश्वर जाने का रास्ता भी सपाट, बहुत ही बढ़िया, बहुत 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 मज़ा आ रहा है। ट्रैफिक कम है इस रोड पे, हेंस ड्राइव का आनंद और भी बढ़े ही जा रहा है। बागेश्वर इन खूबसूरत वादियों के बीच में बसा एक पावन स्थान जहां सरयू और गोमती का संगम होता है और हर लहर गुनगुनाती है महादेव का नाम। कहा जाता है यहाँ महादेव बाघ रूप में प्रकट हुए थे ऋषि मार्कंडेय को आशीर्वाद देने, और वहीं से इस जगह का नाम पड़ा बागेश्वर। और जब ऋषि वशिष्ठ सरयू नदी को लेकर आ रहे थे, महादेव और पार्वती देवी एक बगीचे के रूप में प्रकट हुए और उसी के चलते नदी ने अपना रास्ता पाया। बागेश्वर जहां स्थान, श्रद्धा, कहानी और शक्ति सब मिलते हैं। हर हर महादेव। बागेश्वर क्रॉस करने के थोड़ी दूर बाद हम रुके थे एक छोटे से बायो ब्रेक के लिए, और पीछे हमारी सरयू नदी जो ओरिजिनेट करती है नंदकोट से। बागेश्वर मुंशियारी जाने के तरफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से 3 रास्ते कटते हैं मुंशियारी जाने के लिए। एक जिस पे हम चल रहे हैं जो वाया कपकोट
ननी पनियाल रातापानी होके मुंशियारी जाता है। कपकोट का डिस्टेंस यहाँ से और अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर के आसपास है। जो दो और रूट है वो बेसिकली आपका इसी रास्ते से कटता है, जहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड भी होकर रखा है। एक चकोरी और थाल होके जाता है, जो आप तेजम के वहाँ पे मिलते हो, एंड देन यू कंटिन्यू टुवर्ड्स रातापानी एंड इवेंचुअली मुंशियारी। और दूसरा वाला जो रास्ता है वो दीदीहाट, दारमा, मतकोट होके जाता है। वो वाला स्ट्रेच कौसानी से इट ऑलमोस्ट टेक्स अराउंड 225 किलोमीटर्स। दैट रोड जो दीदीहाट दारमा वाला रोड है मेक्स मोर सेंस इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पिथौरागढ़ टुवर्ड्स मुंशियारी। सच ब्लू वाटर। यस, द वाटर्स आर क्रिस्टल क्लियर। इतना क्लियर वाटर कैसे? रिवर बैंक लिटरली दिख रहे हैं, मतलब पत्थर नीचे यहीं से दिख रहे हैं। एंड देयर इज अ किंगफिशर फ्लाइंग। आई डोंट नो मतलब गोप्रो में आएगा भी क्या नहीं। एनीवे, चलो हर जगह पे रुकता रहे तो मुंशियारी पहुंचेंगे नहीं आज। लेट्स गो। चलो। उत्तराखंड के सरमूल से ओरिजिनेट करके ये नदी पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई बागेश्वर और सीराघाट को पार कर जा पहुंचती है अयोध्या, जहां धर्म, इतिहास और भक्ति एक साथ सांस लेते हैं। रामायण के युग से सरयू ने देखा है समय को बदलते हुए। ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक जीवन धारा है जो शांति, श्रद्धा और परंपरा का संगम है। कपकोट से 1 किलोमीटर दूर है हम। अभी हो रहा है टाइम दोपहर के 12:30 और गूगल बता रही है अभी भी 103 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है हमारे होटल को इन मुंशियारी, जिसके लिए टाइम लगना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे। 2 घंटे 20 मिनट अपने होटल से निकले हुए हो चुके हैं हमें, और ऑलमोस्ट 58 किलोमीटर्स चलने के बाद हम NH 109 पे कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी। थोड़ी दूर पहले मैंने एक साइन देखा, बिकॉज दिस रोड इज़ मेजरली मेंटेन्ड बाय BRO, so it read you can rely on us and on our roads. And I feel that every inch of that statement is correct. So thank you BRO, thank you for making such lovely roads. कपकोट से निकलने के बाद हम ये फॉरेस्ट वाले एरिया से चल रहे हैं। वो नीचे है सरयू नदी, और ये वाले रास्ते से हम ऊपर आए हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा साइड में रोका है बिकॉज़ वैली का ये नज़ारा दिखा एंड आपके साथ शेयर करना तो बनता था। क्या अमेजिंग है दोस्तों। एंड इन रास्तों के लिए ऑल थैंक्स टू BRO एंड हैट्स ऑफ टू देम वंस अगेन। नज़ारे दिख रहे हैं आपको। ये नीचे रामगंगा नदी बहती हुई, हम उस ऊपर वाले रास्ते से अभी नीचे आए हैं। अभी हमारा डिसेंट कंटिन्यू होगा। रामगंगा को हम क्रॉस करके पॉसिबली उस वाले पहाड़ पे चलेंगे एंड फिर वहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बट वैली देखो,
एंड रामगंगा का पानी भी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है, और पानी काफ़ी कम है। एंड ये मेडो देखो, इनफैक्ट पूरा मतलब, और हर एक पहाड़ी का अलग रंग है, कोई ग्रीन है तो कोई बादामी है, और आसमान में ऐसे वाइट क्लाउड्स और क्लियर ब्लू स्काई। भाई दिस साइड ऑफ उत्तराखंड इज रियली रियली ब्यूटीफुल, रियली रियली अनएक्सप्लोर्ड। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नैनी पनियाल। 103 किलोमीटर आ चुके हैं हम कौसानी से, और 58 किलोमीटर डिस्टेंस बचता है। हमारे राइट साइड में है रामगंगा नदी, जो हम अभी क्रॉस करने वाले हैं। और ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, वन ऑफ मेनी। This area is typically very landslide prone. कुछ कुछ जगह, नॉट हाँ। एवरी प्लेस, बिकॉज ये मेजरली फॉरेस्टेड एरिया है, तो ग्रीनरी काफ़ी है। नदी पूरी सूखी पड़ी है रामगंगा। Yes. Originating from the Dudhatoli ranges in Uttarakhand's Pauri Garhwal district, at an altitude of about 3,100 meters, flows the Ramganga River. Passing through the heart of Corbett Tiger Reserve, it reaches the Kalagar Dam before descending into the plains of Uttar Pradesh. Along its journey, it is joined by tributaries like the Ko, Gagan, Aril, Kosi, and Devha. Near Kanauj, it merges gracefully with the Ganga, a lifeline for irrigation, power generation, and rich wildlife. This river sustains it all. हम अभी ये वाली पहाड़ी से डिसेंड करके आए हैं। ये पुल एक बार क्रॉस करके फिर हम चढ़ेंगे इस वाली पहाड़ी पे, एंड फिर हमारा असेंट स्टार्ट होगा। How are you feeling? I don't know, like I'm at a loss of words actually. एक घंटा 10 मिनट और बाकी है डिस्टेंस अपना मुंशियारी के लिए, और हमें सामने दिख गया है बिरथी फॉल्स। दिस इज़ ऑलमोस्ट 400 फीट इन हाइट। मुंशियारी से 30-32 किलोमीटर पहले ही आता है ये, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस जब आप मुंशियारी आ रहे हो तो। काफ़ी बड़ा फॉल्स है, एंड the force is pretty high ना पानी का। कितना सुंदर है। यहाँ पे कैफे वैफे सब कुछ है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हो एंड थोड़ा सा चाय पानी पीना चाहते हो विद द फॉल इन द बैकग्राउंड, कैन। और बिरथी वाटरफॉल्स क्रॉस करने के साथ साथ ही हमारा ऑफ रोडिंग शुरू। रोड्स वैसे तो काफ़ी अच्छे हैं, बट थोड़े थोड़े पैचेस जहाँ पे लैंडस्लाइड होकर रखे हैं, ऑल्दो बहुत कम है इस रूट पे। NH 109 के पे अभी तक हमको सबसे खराब पैच यही मिला है। यहाँ
यहाँ से डायरेक्टली अपने होटल में ही चेक इन करेंगे। 30 किलोमीटर ही बच रहा है रास्ता। थोड़ी बहुत भूख भी लगी है तो जाके कुछ खाएंगे एंड आपसे डायरेक्टली जाके मिलते हैं मुंशियारी में। अगर कुछ हुआ दिखाने लायक तो डेफिनेटली वापस से कैमरा उठाएंगे, नहीं तो डायरेक्टली यहीं से विदाउट एनी फर्दर स्टॉपेजेस अपन होटल में ही चेक इन करेंगे जाके। और 2 मिनट में हम अपने होटल में चेक इन करेंगे। 1 किलोमीटर बाकी है और ये नज़ारे चेकआउट करो। सामने पंचचूली रेंज दिख तो रहा है बट अभी सिर्फ एक ही पीक विजिबल है क्लाउड कवर के चलते। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल कभी ना कभी या आज शाम को ही क्लाउड कवर थोड़ा सा हटे ताकि हम भी देख पाए और आपको भी दिखा पाए। 160 किलोमीटर चलने के बाद 6 घंटे 16 मिनट का ड्राइव हम पहुंच चुके हैं अपने होटल मुंशियारी में। बहुत ज़्यादा टायर्ड है क्योंकि पहाड़ों का ड्राइव 160 किलोमीटर आप समझ ही सकते हो। ऑल्दो 6 घंटे का ही ड्राइव था बट स्टिल मतलब यू डू गेट फटीग्ड, और स्पेशली जब आप मैनुअल चला रहे हो। ये होटल का नाम मिलाम ग्लेशियर के बाद में रखा गया है विच इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर। ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स के आसपास है मिलाम ग्लेशियर यहाँ से। गाड़ी से सामान निकालना भी बाकी है बट एक बार रूम चेक करने आए थे। ये वाला विंग इनका नया बना है एंड अपने को रूम मिला है 141 सबसे कोने वाला। तो चलो एक बार देखते हैं रूम एंड रूम के बाहर के नज़ारे। वॉशरूम नाइस एंड बिग एंड नीट एंड टाइडी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एक किंग साइज बेड है, कबर्ड है, मिरर रेडी होने के लिए, एक छोटा सा स्टडी टेबल, टीवी। बहुत बेसिक सा रूम है बट रूम के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। एंड जैसे ही आप बालकनी में आते हो आपको दिखता है द पंचचूली रेंज। अभी क्लाउड कवर है, कुछ दिख नहीं रहा है बट द मोमेंट वी सी इट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू नॉट मेक यू मिस इट। एंड क्या ही अमेजिंग नज़ारे हैं। ये रहा मुंशियारी टाउन, मेन जो मार्केट एरिया है। भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है। एंड जस्ट प्योरली बिकॉज अभी तक ये होटल में डेफिनेटली हमारा खुद का एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, वी हैव जस्ट अबाउट चेक्ड इन, बट प्योरली फ्रॉम अ व्यू स्टैंड पॉइंट this place is amazing and the view it offers पूरा panoramic view है। Anyway, so I hope आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और ऑलरेडी अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो do like and share this video as much as possible. We are going to be back tomorrow जब हम कल मुंशियारी टाउन एक्सप्लोर करने निकलेंगे। एंड आई रियली होप आपको ये पूरा उत्तराखंड का सीरीज़, हमारा दिवाली रोड ट्रिप बहुत पसंद आ रहा है। अगर कोई भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको डेफिनेटली डालना एंड वी विल सी यू टुमारो। टिल देन टाटा, चीरियो।